हेलो वीवर्स, आज हम बात करेंगे कि अगस्त और सितंबर के महीने में हमें किस तरह की सब्जियां उगाना चाहिए। चाहे हम कमर्शियल लेवल पे बात करें या घरेलू लेवल पे, है ना। हम अगर घर में भी सब्जियां उगा रहे हैं तो हमें किस तरह से और किस टाइम में, इन दिनों में कौन सी सब्जियां उगाना चाहिए, है ना। तो अगस्त का महीना समाप्ति की ओर है तथा सितंबर आने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ये उचित समय है जब सितंबर महीने में लगाए जाने वाले पौधों के लिए हमें अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ये जो है ख़ासतौर से वेजिटेबल्स या सब्जियां वगैरह उगाने के लिए, बागवानी के कामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। इस समय हम जैसे कि फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्ची, गाजर, मूली, इस तरह की सब्जियां हम उगाकर या फसलें उगाकर सर्दियों में इसका अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, या हम हमारे घर पर भी इसे उगा सकते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम पत्ता गोभी की। तो पत्ता गोभी को फसल के लिए सितंबर से अक्टूबर तक की क्यारियों में बिजाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसान भाई हैं तो क्यारियों में कर सकते हैं, और अगर हम घरेलू लेवल पे कर रहे हैं तो हम बड़े से पॉट में इसे लगा देते हैं, है ना। कई लोग पत्ता गोभी की नर्सरी लगा चुके होंगे, इसकी फसल आपको अच्छा खासा मुनाफा दे चुकी होंगी, या हमने इसे अपने घर में भी इसकी बहुत अच्छी कल्टीवेशन किए होंगे। सब्जी विशेषज्ञों के अनुसार फसलों की अवधि जो है इसकी, यानी कितने दिन में ये पककर बनकर तैयार होती है, तो इसे बनकर तैयार होने में 60 से 100 दिन तक लग जाते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं टमाटर की। तो आमतौर से टमाटर की तो साल भर में 3 फसलें हम ले सकते हैं। जैसे कि सितंबर और अक्टूबर के माह में इसकी बुआई की जा सकती है, हम अपने पॉट में लगा सकते हैं, जिसकी कल्टीवेशन और 60 दिन के बाद यानी दिसंबर तक या जनवरी में हमें अच्छा खासा टमाटर मिल जाता है। टमाटर जो हम तो साल भर ही इसकी मांग रहती है, और इसकी मांग वर्ष भर बने रहने से इसका हमें भी अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है, या हम घर में भी इसकी कल्टीवेशन करके अपने घरेलू लेवल पे इसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं बैगन की। तो बैगन भी साल भर हमारे काम आता है। बैगन की मांग भी 12 महीने बने रहती है, जिसकी वजह से इसका अच्छा खासा दाम हमें मार्केट में मिल जाता है। ये सितंबर में उगाई जाने वाली सब्जियों में से एक बैगन भी है। ये एक लंबी अवधि की सब्जी होती है, क्योंकि लंबी अवधि तक की इसकी फसल चलती है। इसमें रुपाई से लेकर कटाई तक औसतन 60 से 100 दिनों की आवश्यकता होती है। अगर हम पॉट या गमले में भी अपने घर में लगाए तब भी तकरीबन इसमें 3 महीने से ऊपर का समय हमें लग जाता है ना। चलिए अब बात करते हैं मिर्ची की। तो इस फसल को जो हमें अगर इसकी बुआई करना है, सीडलिंग करना है, तो सितंबर अक्टूबर में हम इसे कर सकते हैं। घरेलू उपयोग के लिए मिर्च को हरी अवस्था में ही पहले से ही पूर्ण विकसित हो जाने पर तोड़ लेते हैं, लेकिन सूखे मसालों के लिए अगर हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस मिर्च को पूरी तरह से पक जाने पर तोड़ते हैं। तो इस हिसाब से मिर्च की फसल की अवधि सामान्यतः 140 से 100 दिन तक की हो जाती है। यानी अगर हम घरेलू लेवल पर भी कर रहे हैं तो हमें इसे कम से कम 4 से 5 महीने लग ही जाते हैं पूरी तरह से इसको हम वापस लेते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं फूल गोभी की। तो फूल गोभी को जो हम सितंबर से अक्टूबर के बीच में हम आराम से उगा सकते हैं, चाहे हम खेती कर रहे हों या घर में उगा रहे हों, है ना। ज़्यादातर फूल गोभी जो है उसकी सीडलिंग के बाद उसको 60 से 150 दिन के बाद उसकी फसल बनकर तैयार होती है, यानी कि हम उसे काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर खेती करने हो तो इसे बाज़ार में बेचकर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप घर में उगा रहे हैं तो आप 60 से 150 दिन में इसकी कल्टीवेशन करके अपने घर में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पका सकते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं गाजर की। तो इसकी जो सीडलिंग होती है, इसके लिए अगर हम इसकी बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए मध्य अगस्त यानी मिड अगस्त से लेकर नवंबर तक का समय इसके लिए बेस्ट होता है ना। गाजर की जो फसल होती है वो कम से कम 4 महीने लेती है, यानी 110 से 120 दिन में ये बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप इसे बाजार में बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, और अगर आप इसकी घर में ग्रोइंग कर रहे हैं, पॉट में लगा रहे हैं, तो तब भी आपको ये 4 महीने से ऊपर का थोड़ा समय लेता है, क्योंकि गाजर जो है वो अंदर मिट्टी में बनने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है ना।
चलिए अब बात करते हैं मूली की। तो इसकी फसल जो होती है या इसकी कल्टीवेशन अगर हम करते हैं तो कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली ये खेती होती है। अगर हम घर में भी कर रहे हैं तो ये ज़्यादा समय नहीं लेती। वैसे देखा जाए तो ये ठंडी जो मतलब टेम्परेचर होता है उस तरह की उसमें ये फसल बहुत अच्छे से फलती-फूलती है। लेकिन इसकी खेती जो है ख़ास तौर से रबी के मौसम में की जाती है। आमतौर पर मूली की फसल जो है 40 से 50 दिन में जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से बाज़ार में हम इसका मुनाफ़ा बहुत आराम से कमा सकते हैं। इसके बाज़ार में भाव अच्छा खासा मिल जाता है। हम हर 50 दिन में इसकी दोबारा से खेती कर सकते हैं। तो मूली जो है चाहे हम पॉट में उगाएँ या फसल हम खेत में बनाएँ, तो मूली जो है बहुत जल्दी से बस 1.5 से 2 महीने में बनकर हमें आराम से मिल जाती है, तैयार हो जाती है ना? तो बस ये कुछ फसलें थी जो आप अगस्त से लेके नवंबर तक के बीच में आप इसे उगा सकते हैं। चाहे आप पॉट में उगाएँ, घर में कमर्शियल लेवल पे करें या घर में करें, तो आपको इस तरह की ये फसलें अपने घर में ही बनकर तैयार हो जाती है ना? तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।